हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेग्मा डी इंजेक्शन के बारे में, जो कि इंटास का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है डी क्लोप्रोस्टिनोल इंजेक्शन। इसी तरह से जो आपने प्रेग्मा इंजेक्शन के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर साल्ट है क्लोप्रोस्टिनोल, ये प्रेग्मा डी इंजेक्शन है जिसके अंदर डी क्लोप्रोस्टिनोल। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, किस तरह की स्थिति हो जाए तो इस इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए और कितनी डोज देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। बहुत इस तरह की जो वेटेरियन है उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रेग्मा डी इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन के बारे में हमें बताएं, ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, किस तरह की स्थिति हो जाए तो इस इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो हमारे पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जितने जो अभी इस चैनल पर नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, तो इस चैनल की वीडियो भी आप जितना हो सकता है लाइक शेयर जरूर किया करें। देखो, प्रेग्मा डी इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आपको जिस प्रकार से आपने प्रेग्मा इंजेक्शन लिया है उससे 3 गुना आपके पशु में असर करता है, जिसके अंदर डी क्लोप्रोस्टिनोल 75 mcg पर ml के अंदर होता है। ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एंडोमेट्राइटिस है, क्रोनिक है, उस स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से पायोमेट्रा, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मवाद रूपी यदि डिस्चार्ज डाल रहा है, पायोमेट्रा की शिकायत है, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है, यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन डिस्चार्ज मवाद रूपी डाल रहा है, तो उस स्थिति में आप जब भी उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग करवाते हैं तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का उपयोग आपका वेटेरिनरियन लगाता है और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि जिस प्रकार से यदि डिलीवरी कराते समय इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि बच्चेदानी का मुंह प्रॉपर खुल जाए, उस स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में जेर गिराने में भी यदि पशु जेर नहीं डालता है तो उस स्थिति में इंजेक्शन लगा करके पशु की जेर भी गिराई जाती है। साथ में पशु को हीट में लाने के लिए, यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, साइलेंट हीट में है, इन स्ट्रेस है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या यदि आप अपने पशुओं को, जितने पशु हैं, जिस प्रकार से आपके पास 10 पशु हैं, उन 10 पशुओं को आप एक साथ हीट में लाना चाहते हैं तो उनको ये इंजेक्शन पशुओं के लिए लगाया जाता है, सभी को एक साथ, ताकि सभी पशु एक साथ हीट में आ जाएं। तो ये इंजेक्शन लगने के बाद में आपका पशु 72 घंटे के अंदर अंदर हीट में आ जाता है। हीट में आने के बाद में आप उस पशु की AIY नेचुरल कर सकते हैं। तो ये पशु को हीट में लाने के लिए इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है और बेटर रिजल्ट भी आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से क्योंकि हार्मोनल इंजेक्शन है और आपके पशु में कई तरह की जो दिक्कतें हैं, जिस प्रकार से यदि आपके पशु ने बीच में अबॉर्शन हो गया या बीच में यदि पशु ने बच्चा गिरा दिया है तो उस स्थिति में इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि यदि शरीर के अंदर यदि कुछ भाग यदि रह गया है या कचरा यदि कुछ है तो उसको पूरी सफाई के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन जो मैंने आपको बताएं, इस तरह की स्थिति में नॉर्मल भाषा में जो आपको मैंने बताया उस तरह की दिक्कतें हैं तो आप ये इंजेक्शन का उपयोग आप अपने वेटेरिनरियन से करवा सकते हैं। लेकिन इस इंजेक्शन का उपयोग कभी भी आप अपने पशु यदि प्रेग्नेंट है उनमें नहीं करवाना चाहिए। इस इंजेक्शन की डोज होती है 2 ml इंट्रामस्कुलर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगता है, सिर्फ 2 ml। जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें आप इस इंजेक्शन का उपयोग 2 ml प्रयोग करा सकते हैं। इसी तरह से छोटे हैं, जिन पशु में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो इनमें 0.5 ml से 1 ml के तौर पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और पशु को हीट में लाने के तौर पर इस इंजेक्शन की डोज यदि आ जाता है तो ठीक है, लेकिन 10वें दिन बाद में यदि फिर 10 दिन के भीतर हीट में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो 10 दिन बाद में इस इंजेक्शन की एक डोज और पशु को लगाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि इंजेक्शन पशु में बेटर रिजल्ट देता है। अदर जो इंजेक्शन दे रहे हैं, जिस प्रकार से क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट के इंजेक्शन आते हैं, उससे बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप डी क्लोप्रोस्टिनोल प्रेग्मा डी इंजेक्शन का उपयोग करा करके आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है या वेटेरिनरियन उनके साथ करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।